संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। वक्फ कानून को अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई और तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी टीवीके ने भी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दोनों दलों ने इस कानून को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन और संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ बताया है। रविवार को सीपीआई की ओर से पार्टी के महासचिव डी राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने तर्क दिया है कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन अब राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता प्रभावित होगी। इसी दिन तमिल फिल्म अभिनेता और राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्टी कशगम टीवीके ने भी इस अधिनियम को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। टीवीके का कहना है कि ये संशोधन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करता है और अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रारूप से प्रेरित कदम करार दिया। इन याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में गठित 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। ये सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वक्फ अधिनियम से जुड़ा ये संशोधन कई राज्यों में विवाद और चिंता का कारण बना हुआ है। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ और समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में कई अन्य याचिकाएं भी दाखिल की जा चुकी हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों, नागरिक अधिकार समूहों और धार्मिक संस्थाओं ने इस अधिनियम को लेकर अपने अपने मत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे हैं। वक्फ संपत्तियां भारत में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ऐसे में इस कानून में किए गए संशोधनों से जुड़े विवाद ने देशव्यापी बहस को जन्म दे दिया है। अब सबकी निगाहें 16 अप्रैल की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां ये तय हो सकेगा कि क्या ये संशोधन संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। कहते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होते। करुण नायर एक बार फिर अपने पुराने दिनों में लौट आए हैं और बल्ले से उन्होंने धमाल मचा रखा है। करुण ने पहले हालिया घरेलू सीजन में रनों का अंबार लगाया और अब इंडियन प्रीमियर लीग में जबरदस्त वापसी की है। ऐसी वापसी जिसे देखकर फैंस दंग रह गए। करुण नायर लगभग 3 साल बाद आईपीएल मैच खेलने उतरे, वो भी दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुंबई इंडियंस के विरुद्ध। करुण को शुरुआती 11 में मौका नहीं मिला था, लेकिन जब दिल्ली ने रन चेस के दौरान पहली ही गेंद पर विकेट खो दिया तो करुण को बतौर इम्पैक्ट सब बैटिंग के लिए भेजा गया। दिल्ली टीम मैनेजमेंट का ये फैसला सही साबित हुआ। करुण ने आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाकर रनों की बौछार कर दी। करुण नायर ने देखते ही देखते सिर्फ 22 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। ये 50 उन्होंने पावर प्ले में ही पूरी कर ली। ये आईपीएल में लगभग 7 साल बाद उनकी पहली 50 रही। करुण ने इस दौरान यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को भी नहीं बख्शा। छठे ओवर में तो करुण ने बुमराह के खिलाफ 18 रन बटोरे, लेकिन आईपीएल मैच में बुमराह के एक ओवर में ये भारतीय बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन रहे। करुण नायर जब तक क्रीज पर थे तब तक दिल्ली की टीम रन चेज में काफी आगे थी। उसका स्कोर एक समय में 11.3 ओवर में 2 विकेट पर 135 रन था। ऐसा लग रहा था कि करुण अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी बना सकते हैं, लेकिन मिचेल सेंटनर के उस ओवर की अगली गेंद पर ही करुण बोल्ड हो गए। करुण ने सिर्फ 40 गेंदों का सामना किया और 89 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 12 चौके और 5 छक्के जड़े। करुण का यह आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर भी रहा। करुण नायर के आउट होने के बाद दिल्ली की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दिल्ली 206 रनों के टारगेट को चेज करने से थोड़ी दूर रह गई और उसका स्कोर 193 तक ही जा पाया। 19वें ओवर में लगातार 3 रन आउट के चलते भी दिल्ली का गेम बिगड़ा। दिल्ली मैच हार गई।